डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3C करेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं वो स्क्वायर रूट के ही हैं, बट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो इसके कुछ पार्ट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर रूट of each of the following। इसका फर्स्ट पार्ट है 225 अपॉन 289। ओके, ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर पहले से पता है तो ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं बता चुके हैं। ऊपर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे का जो फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे वो होता है 70 इंटू 70। ओके, अब स्क्वायर रूट में आप जानते हैं कि पेयर से एक लेना होता है। ओके, टेक वन डिजिट फ्रॉम ईच पेयर। 3 इंटू 5 अपॉन 17, इट मीन्स 15 अपॉन 17। ये स्क्वायर रूट अंडर रूट 225 अपॉन 29, यानी 225 अपॉन 289 का ये स्क्वायर रूट आ गया 15 अपॉन 17। ओके, एक और भी पार्ट देखते हैं, सब में यही करना है। इसका एक पार्ट और देखिए, 144 अपॉन फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है we have to find the square root of 144 upon 1225, राइट। छोटे जिनिस की तो आप जानते हैं, इसका 12 इंटू 12 होता है, डायरेक्टली लिख दें या 2 इंटू 2 में लिख देंगे, वो बात की बात है। इसका भी फैक्टर जैसे हम पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिए थे। 144 को 2 से है, 7 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से कैंसिल कर दें, 2 3 जा 2 6 जा, अब ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, और 2 18 जा, फिर 2 से कैंसिल हो गया 9, फिर 3 एंड 3, ये आ गया। फिर से अदर फैक्टर्स भी हमें निकालना है। वो अदर फैक्टर कौन सा है, 1225। 5 से कैंसिल होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5 जा, वैसे 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा, 7 से कैंसिल होगा। प्राइम फैक्टर से इसमें भी निकालना होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, यहाँ से देखिए 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 divided by 5 into 5 into 7 into 7। स्क्वायर रूट वन डिजिट फ्रॉम ईच पेयर। ऊपर से देखिए 2 into 2 into 3 और नीचे से 5 into 7, ये कितना आ जाता है 12 अपॉन 35। ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। ओके, ऐसे ही हम फ्रैक्शनल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट की हम बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको भी क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दिया जाए। फिफ्थ पार्ट है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 10 होल 1/36, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, 36 का इसमें मल्टीप्लाई कर, ध्यान रखना है 36 में करेंगे तो 360 और 1 को प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया 361 डिवाइडेड बाय 36। इसको हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 361, इसका फैक्टर ले लेंगे। ओके, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए किससे कैंसिल होगा, 7 से हो सकता है, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक कर सकते हैं, नहीं होगा, 8 9 10 11 से भी नहीं होगा, 12 13, ये आप लोगों ने इसका पढ़ा था, कितना, इसका 19 होता है, राइट। स्क्वायर रूट आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी यही था।
ये 19 का स्क्वायर होता है और 36 का ऑलरेडी जानते हैं, तो ऊपर क्या लिख देंगे 19 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 36 का आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, नाउ देखिए ऊपर के पेयर से 19 और नीचे के पेयर से 2 इंटू 3 कितना गया 19/6। अब नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए 6 3 जा 18 1 रिमाइंडर बचेगा 1/6। ये इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया। और अगर ये सीख गए आप तो आगे के क्वेश्चंस जो बोर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई हैं उन्हें भी इजीली कर सकते हैं। चलिए एक पार्ट इसका और देखते हैं। कोई भी एक पार्ट कर लिया जाए। ओके, जो भी 7th पार्ट देख लिया जाए। देखिए 7th पार्ट कितना दिया है 29 होल 4 ये सब सिमिलर क्वेश्चन है 25। आप जानते हैं पहले इसका 25 से मल्टीप्लाई होगा। 29 का 25 से पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 9 जा 45 5 2 जा 10 4 14 2 9 जा 18 2 2 जा 4 1 5 ऐड कर देंगे कितना आ गया 625 और 4 और ऐड कर देंगे। ओके, ध्यान देना है इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऐड कर दिया 7 है राइट, और कितना ऐड कर देते हैं 4 ऐड कर कितना आ जाएगा 9 2 एंड 7। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं अंडर रूट 7 to 9 डिवाइडेड बाई 25। अब फैक्टर्स लेने की बारी है। सबसे पहले हम लोग 729 का फैक्टर करें। 729 फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से कैंसिल होगा 3 2 जा 6 3 2 जा 3 3 जा फिर 3 से 3 8 जा 3 1 जा फिर से 3 से कटेगा 3 2 जा 27 आ गया फिर से 3 से कैंसिल होगा 9 3 और ओके 25 का पहले ऑलरेडी जानते हैं 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 है और 5 इंटू 5 यहाँ से एक डिजिट लिख लेंगे। ओके, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 27/5 5 से डिवाइड करिए 5 5 से 25 टू रिमाइंडर बच रहा है। ये छोटी क्लास में सब ये मिक्स का ये कन्वर्ट करना सीखा हो। ओके, तो इस तरह से फ्रैक्शन जो भी होंगे चाहे वो फ्रैक्शन हो या मिक्स फ्रैक्शन हो उनका स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कर लेना है। अब अगर ये सीखे स्क्वायर रूट तो जितनी भी बोर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये डेसिमल के हैं जिनको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल का और इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का भी बता दे रहे हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है फाइंड द स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट से फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इन सबके फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 2.56। ओके, ध्यान देना है अगर 2 डेसिमल प्लेस कहीं रहता है तो उसको हटा के नीचे 100 कर लिया जाता है राइट। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 256/100 ये लिख सकते हैं। अब 256 के प्राइम फैक्टर कैंसिल कर लीजिए 100 के तो 256 के प्राइम फैक्टर्स 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 32 16 8 4 2 1 देख लीजिए। और 100 का पहले से जानते हैं या तो 10 इंटू 10 लिख दीजिए या 2 प्राइम फैक्टर काटेंगे तो 2 इंटू 2 में और 100 का आ जाएगा। क्या फैक्टर होंगे आप फैक्टर इसके ले सकते हैं। कितने आए इसमें देखिए 1 ये इतने 6 to 8 डिजिट्स आए हैं तो हम रफ कर रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे 256 के
अंडर रूट 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 क्या हो गया? ये हो गया 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर डिवाइडेड बाई 100 के फैक्टर्स 2 into 2 into 5 into 5 ओके ये प्राइम फैक्टर्स 100 के हो गए कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के ओके अब एक डिजिट्स लीजिए स्क्वायर रूट में 1 digit from each pair divided by 2 into 5 यहाँ से चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं 8/5 ओके 8/5 डेसिमल में इसको डिवाइड कर देंगे 5 1 जा 5 0.56 जा 1.6 ओके डिवाइड भी कर देंगे इसी तरह से क्वेश्चन डेसिमल में था आंसर भी डेसिमल में ओके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और इसी तरह से कन्वर्ट करके राइट चलिए एक आध पार्ट और देखते हैं सब उसी तरह से होंगे चलिए इसमें 2 प्लेसेस हैं अपॉन 100 कर लेंगे और न्यूमरेटर का भी प्राइम फैक्टर और डिनोमिनेटर का 100 कर लेंगे तो 100 के तो यही फैक्टर होंगे और ऊपर के नंबर्स का लेकिन जहाँ पे फोर्थ पार्ट डिफरेंट है उसको बता दे रहे हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए सेकंड के फोर्थ पार्ट में दिया है ध्यान देना है 0.0256 इसमें 4 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 4 प्लेसेस होते हैं तो 256 जीरो भी लगा सकते हैं और 4 प्लेसेस में 10,000 रखा जाएगा 4 जीरो रखे जाएंगे ओके और स्क्वायर रूट में जीरो पहले होने का कोई मतलब नहीं होता है absurd होता है अब 256 का भी फैक्टर ले लेंगे इसका भी फैक्टर ले लेंगे राइट अगर चाहे तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ना है क्योंकि इसको आप जानते हैं कि ये 16 का है ऐसे में लिख सकते हैं या तो 2 into 2 into जैसे अभी लिखा था 8 टाइम्स वैसे भी लिख सकते हैं अगर पता है तो 16 into 16 और इसमें 10 into 10 into 10 into 10 ऐसे भी लिख सकते हैं हालांकि ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है बट यू कैन राइट क्योंकि पेयर में बन जा रहा है तो यू कैन राइट और अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स भी लिख सकते हैं ऊपर से 16 आ गया नीचे से एक पेयर से नीचे 10 into 10 16/100 100 से डिवीजन में 0.16 ये इसका स्क्वायर राइट तो इस तरह से क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे ओके ध्यान देना है नाउ थर्ड क्वेश्चन सेकंड के पार्ट आप कर लेंगे एकदम एग्जैक्टली 2 प्लेसेस हो डेसिमल तो अपॉन 100 डेसिमल हटाइए न्यूमरेटर के फैक्टर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 4 प्लेसेस है तो 10,000 इस तरह भी कर सकते हैं ओके प्राइम फैक्टर भी और अगर पेयर में फैक्टर आपको पता हो तो लिख सकते हैं जैसे 256 का 16 into 16 हुआ 100 का 10 into 10 हुआ यू कैन राइट otherwise prime factors okay क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखिए ओके और एग्जैक्टली उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है और साइड निकालने के लिए अंडर रूट निकालते हैं एरिया गिवन होता है तो और एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 है राइट तो हम क्वेश्चन वहां तक लैंग्वेज लिखने तक बता दे रहे हैं बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे और थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 84 होल 37/21 रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ठीक है ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट 84 whole 47/121 ओके जब कोई फ्रैक्शन उसी से मल्टीप्लाई होता है और रिजल्ट दे दें तो फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने बताया था कि पहले 121 में 84 का मल्टीप्लाई होगा और उसमें 37 ऐड कर देंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 9 4 8 8 16 6
5 6 11 10। ओके, और कितना ऐड करना है? 37 और ऐड कर देंगे। ओके, 0 और यहाँ से भी आ जाएगा हम लोगों को कितना, और 2 0। तो इसके न्यूमरेटर का जो नंबर आया वो आया 10 201 और डिनोमिनेटर का है 121। अब हमें इसका फैक्टर लेना होगा 1021 का। ओके, फैक्टर्स इसका करना होगा। 10 201 इससे डिवाइड होगा, ये ध्यान देना है। ओके, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से 5 से भी नहीं होगा, 6 7 से देख सकते हैं 3 2 और 21 और यहाँ से बचेगा कितना 4 और 0 5 1 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 9 9 से भी चेक कर लीजिए 1 2 और 3 0 नहीं होगा, 9 से भी 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा। 4 11 से देख सकते हैं 11 99 जब 11 से जब करेंगे तो 99 आएगा, 30 नहीं होगा 11 से भी। 12 13 14 इसका थोड़ा सा फैक्टर चेक करना होगा, 11 से भी नहीं हो रहा है, ये पीछे हम लोग कर चुके हैं, डिजिट चेक कर लीजिए इसमें, ठीक है। फैक्टर से ये हम लोग कर चुके हैं, ओके, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें फैक्टर क्या होना चाहिए। ये आप लोगों को फैक्टर ध्यान रखना होगा, ओके, ये फैक्टर ध्यान रखना होगा क्योंकि इसका जो इसमें ये 101 से कैंसिल होगा और 101 प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, राइट, तो यहाँ 101 आएगा और ये 101 लिखा जाएगा, इसका फैक्टर आपको ध्यान रखना, ओके। अब ये इसका इसका आप जानते हैं 101 into 101 divided by 11 into 11, 101 upon 11, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 11 9 जब और 2 upon 9 ये है, ओके, 9 होल 2 upon 9। अब आप चेक भी करना चाहें तो जब 101 का 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 और 0 0 0 और यहाँ 1 और यहाँ 0 यहाँ 1 ऐड करिए 1 0 2 0 ये देखिए, ओके, और इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, 101 का कोई फैक्टर नहीं होता, प्राइम है ये, इसलिए आपको ये नंबर याद है, ओके, ध्यान रखिएगा, यू शुड लर्न इट। तो अब 11 से डिवाइड करेंगे 9 तो ये आ गया, तो रिक्वायर्ड फंक्शन 9 होल 2 अपॉन 9, राइट, कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, ये फैक्टर याद रखिएगा भाई, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच वन, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से सेपरेट डिजिट कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन दैट find a decimal number which when multiplied by itself gives, वही है, number is multiplied by itself and you have to find the number, तो required decimal number ऐसे लिख देंगे, required decimal number is equal to under root, इसका स्क्वायर रूट ही निकालेंगे 14.2884, ओके, कर चुके हैं इसमें। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में डेसिमल का पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे
1 2 3 4 प्लेसेस है 1 4 2 8 8 डेसिमल हटाएंगे और नीचे बताया था मैंने 10,000 का 10,000 का 10 into 10 into 4 टाइम्स लिख सकते हैं अभी बताया था एक क्वेश्चन ओके बट इसका फैक्टर आप करेंगे 14 2 8 8 4 का 2 से कैंसिल होगा 2 7 जा ओके 14 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 1 जा अब देखना ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3 1 जा 3 9 जा 0 और 3 7 जा ओके अगला देखा जाए फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 9 2 9 3 9 जा 27 2 0 3 6 जा 18 और 2 9 जा 17 फिर 3 से कैंसिल होगा 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा अब एक बार वंस मोर 3 से 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा इसका आप जानते हैं फिर 3 से हो रहा है 3 1 जा 3 6 जा 3 7 जा फिर 3 से कैंसिल होगा 3 5 जा मीनिंग गलत हो गया 3 1 जा और यहाँ से 3 4 जा और 3 7 जा ठीक है और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 3 9 जा 7 से कैंसिल होगा 7 7 तो इसके जो फैक्टर्स आए ओके क्या है 2 into 2 1 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 6 into 7 into 7 नीचे मैंने बताया था आप क्या करेंगे 10 into 10 into 10 into 10 4 टाइम्स है ना अब पेयर से एक डिजिट लीजिए 2 into 3 यहाँ से इस पेयर से 3 इस पेयर से 3 into 7 divided by 10 into 10 one digit from each ओके अब मल्टीप्लाई कर लें 3 2 जा 6 3 जा 18 3 जा 54 और 54 में 7 का मल्टीप्लाई 378 378 और 100 देख सकते हैं 100 से डिवाइड होगा 2 डेसिमल प्लेस आ जाएगा 3.78 ये रूल आपने पढ़ा होगा तो इस तरह से 3.78 इसका रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर आ गया ओके इसको आई विल फाइंड आउट करके ओके फैक्टर्स में परफेक्ट होना चाहिए नाउ सिक्स क्वेश्चन Sixth question given है find the square area of square field is area of square board है board is 533.6 यानी एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का find the length of one side find the length of one side एरिया स्क्वायर का गिवन होता है और साइड निकालना होता है बिल्कुल इसी तरह से सेवेंथ क्वेश्चन है उसका भी साइड ही करना है सेवेंथ अपने आप करेंगे सिक्स क्वेश्चन है सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड साइड या साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया और एरिया आप देखिए कितना है अंडर रूट 533.61 इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे अभी जैसा क्वेश्चन किया था 53361 टू प्लेसेस हैं 100 लगा 10 into 10 अब इसका फैक्टर है राइट किसका 53361 का 3 से कैंसिल होगा 3 1 जा 2 3 3 7 जा 3 7 जा 3 8 जा 3 7 जा 3 से फिर कैंसिल होगा 3 5 जा 3 9 जा 3 2 जा 3 9 जा अब इसे ध्यान देना है किससे कैंसिल होगा 4 3 से अब नहीं कैंसिल होगा
चलिए 7 से देखा जाए, हाँ 3 से नहीं कैंसिल होगा, तो 7 से 4 से तो होना ही नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड अब नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लास्ट में 0 5 होना चाहिए, 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 3 से नहीं हो रहा है। तो 7 से देखा जाए 7 8 जा 56 3 2 7 4 जा 20 7 7 जा 9, ओके। फिर 7 से 7 1 जा 7 2 जा 7 बन जा, अब 11 से कैंसिल होगा ये। इसके फैक्टर्स क्या हुए, अंडर रूट 3 into 3 into 7 into 7 into 11 divided by 10 into 10 लिख सकते हैं इसे। each pair one digit long, each pair 3 into 7 into 11 upon 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 जा 21 11 बन जा 11 2 जा ये आ गया अपॉन 10, ओके। और इसका डेसिमल में करेंगे तो 23.1 ये साइड आ गया। किसने दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर था ये, सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड, तो ये किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ओके। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, क्योंकि 7th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से उसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे एरिया का, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, ओके। अब हम अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। इफ यू थिंक सो